हेलो इंडिया, वेलकम टू लेट्स शुरू। स्वागत है आप लोगों का 45 डेज के चैलेंज में और आज है इसका पहली वीडियो का मौका। मैं कौन हूं? वेल, माय नेम इज पार्थ। आई एम अ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग द पीपल फॉर द पास्ट 7 years and I've helped more than 7,000 people in achieving their desired goals in English. Well, बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारे लोगों के मन में कि सर क्या हम भी जी बिल्कुल आप अभी हमारा एक मिनट मैं बता देता हूँ। कोई भी व्यक्ति आप चाहे हाउसवाइफ हैं, आप चाहे कहीं जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप और भी छोटे हैं, आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 7 साल से लेकर के 60 साल तक का 7 to 60 ईयर्स तक कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है और आपको बहुत सारी इंग्लिश पहले से आने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल ABCD समझ में आनी चाहिए और थोड़ा बहुत लिखा पढ़ना आपको आना चाहिए, कि काफ़ी है हमारे लिए। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स शुरू। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इंग्लिश। अंग्रेजी क्या है? बड़ा अजीब सा सवाल है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, एक भाषा ही तो है। हैविंग 26 लेटर्स। इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज हैविंग 26 लेटर्स। 26 लेटर्स, ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट्स नहीं। अक्सर लोग एक गड़बड़ करते हैं। वो गड़बड़ क्या है कि 26 यानी 26 जो लेटर्स हैं इनको लोग अल्फाबेट्स बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा, ए से लेके जेड तक ये पूरा का पूरा एक ग्रुप, यदि मैं ए से लेकर जेड तक सारे के सारे अक्षरों को एक थैली में डाल दूं तो उस थैली को हम लोग बोलेंगे अल्फ़ाबेट। कौन से अल्फ़ाबेट हैं ये? अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट कहलाएंगे, यानी वर्णमाला। और यदि एक एक करके निकाल के रखूं अलग अलग तो ये कहलाएंगे हमारे लेटर्स। तो अल्फ़ाबेट एक ही है जो कि अंग्रेजी की है, लेकिन इसके अंदर 26 क्या है? अक्षर, जिन्हें हम बोलते हैं लेटर्स। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज हैविंग 26 लेटर्स, नॉट अल्फ़ाबेट्स। अब ये जो 26 लेटर्स हैं इनसे मिलकर के हम लोग बनाते हैं बहुत सारे वर्ड्स, और ये वर्ड्स जब जुड़ जाते हैं तो बना लेते हैं एक छोटा सा या मोटा सा, कभी लंबा सा, कभी प्यारा सा सेंटेंस। और ये सेंटेंस बहुत सारे मिलकर के बनाते हैं पैराग्राफ्स, और फाइनली ये पैराग्राफ्स मिलकर के बना लेते हैं हमारी पूरी की पूरी स्पीच, जिसे आप स्टोरी बोल सकते हो, कोई ड्रामा बोल सकते हो, कोई स्क्रिप्ट बोल सकते हो, आपका पूरा लेसन बोल सकते हो जो आप और हम पढ़ते हैं स्कूल्स के अंदर, किताबों में, कुछ भी बोल सकते हो। वैसे ग्रामर की भाषा में या फिर इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं हम लोग इसको स्पीच, यानी वो सारी बातें जो कुछ भी आप बोलते हो वो कहलाती है आपकी और हमारी स्पीच। आपने सुना होगा स्टेज पे खड़े होकर स्पीच दे रहा है जी, समझने के लिए वो काफ़ी है। अब ये जो स्पीच है अंग्रेजी में जो आप और हम बोलते हैं, तो आप और हम कितना सही बोलते हैं कितना गलत बोलते हैं ये जानने के लिए इस पूरी स्पीच को हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसे सरल भाषा में समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मेरे को घर को समझना है। अब ये जो घर है, इस घर को मान लेते हैं कि ये क्या है? हमारी स्पीच है पूरी की पूरी। तो जब घर के बारे में कोई बताएगा तो घर में यूजुअली लोग क्या बताते हैं? बोले घर के अंदर जी कमरे हैं, रूम्स, और जी घर के अंदर जी बाथरूम्स हैं, बाथरूम के साथ में इसके अंदर एक बालकनी भी है और पोर्च, आंगन भी है इसके अंदर, और आंगन तो है ही है, आंगन के साथ में हमारे घर के अंदर तो बहुत बड़ी सी एक लॉबी भी है, एक गार्डन भी है। तो एक घर के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे ही पूरी की पूरी स्पीच को हम लोग 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इस घर को हमने डिवाइड करा कमरों में, किचन में, बाथरूम्स में और बालकनीज में। तो और वो 8 पार्ट कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड फाइनली हमारा प्रेपोजिशन। अब ये तो थे इनके नाम, लेकिन भाई साहब नाम जानने से होता नहीं हमारा काम। तो काम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी के घर जाएं और आपको टॉयलेट का नाम तो पता है लेकिन काम पता ना हो, दिक्कत हो सकती है बहुत भयंकर वाली। तो ऐसी भयंकर वाली दिक्कत हमारे साथ में ना हो अंग्रेजी के मामले में। तो चलिए जानते हैं इनके कामों के बारे में। कामों की तरफ बढ़ते हुए ये जान लेते हैं कि ये आगे का जितना भी पार्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ये सारा का सारा है हमारा ग्रामेटिकल पार्ट। ग्रामेटिकल पार्ट यानी इंग्लिश ग्रामर। ग्रामर याद होगा पिछली वीडियो से, आपको कुछ याद कीजिए। ग्रामर 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 जी ग्राम। वेल, सबसे पहले सीखते हैं इस ग्रामर वर्ड का उच्चारण, यानी प्रोनाउंसिएशन। तो ये ग्रामर को ज़्यादातर लोग प्रोनाउंस करते हैं ग्रामर। ये ग्रामर नहीं है, दिस इज ग्रामर, ग्रामर, ना कि ग्रामर। मारेगा मत किसी को।
वेल ग्रामर की डेफिनेशन, परिभाषा अगर इसकी जाने जाए तो कि ग्रामर इज जस्ट अ स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज और ऑफ लैंग्वेजेस इन जनरल यूजुअली कंसिडर टू कंसिस्ट ऑफ सिंटैक्स एंड मॉर्फोलॉजी। अरे कहना क्या चाहते हो? माप सर, माप, मेजरमेंट। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते? वेल ये डेफिनेशन हमने आज तक आप लोगों ने कई बार सुनी भी होगी, अलग अलग वर्जन्स हैं डेफिनेशन के, लेकिन कॉलिंस को मैं काफ़ी अच्छा रिकमेंड करता हूं अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। इट्स अ गुड गो। सो आसान भाषा में समझते हैं ना, ये वाली अपने लिए नहीं थी, ये सिंपल उन लोगों के लिए थी जिनको बहुत लंबा चौड़ा या भारी भारी चीज़ें पसंद है। अक्सर हम लोग जब भारी भारी चीज़ें सुनते हैं ना तो हम लोगों के दिमाग में थॉट आता है, यार समझ में नहीं आया, कुछ अच्छा ही कहा होगा। सो वेल ग्रामर इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है ये, ग्राम और अर। ग्राम आपने बहुत बार सुना होगा, किलोग्राम, मिलीग्राम, हेक्टाग्राम, वो वाला ग्राम यानी मेजरमेंट। और ए आर का मतलब होता है डूअर। डूअर जैसे डांस करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? डांसर। सिंग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? सिंगर। ऐसे डू करने वाला व्यक्ति क्या कहलाया? डूअर। डू मतलब करने वाला व्यक्ति कहलाया डूअर। तो मेजरमेंट ऑफ डूअर, या फिर आप इसको बोलें मेजरमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, यानी आपको कितनी अंग्रेजी आती है। ये मैं कैसे नापूंगा? मुझे आपकी हाइट नापनी है, तो नापने के लिए क्या होता है? यहाँ पास इंची टेप होता है या मेजरमेंट स्केल होता है, उससे रख करके हम आपकी हाइट नाप लेते हैं। लेकिन आपको भाषा कितनी आती है मैं कैसे नापूंगा? तो जिस पैमाने से मैं आपकी अंग्रेजी नापूंगा वो कहलाएगी ग्रामर, अंग्रेजी की ग्रामर यानी अंग्रेजी की व्याकरण। समझ में आती है? तो ग्रामर इज नथिंग इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज। व्याकरण कुछ नहीं है, किसी भी भाषा को नापने का जो माप है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रामर। ओके, सो मूविंग अहेड, ग्रामर में अब हम लोग अगले पड़ाव पे पढ़ते हैं अपने, और पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। ग्रामर की मुश्किल मुश्किल भाषा में बोले तो नाउन, और सरल भाषा में बोले इसको तो नाम। किसी भी चीज का नाम जिसको आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उस हर चीज के नाम को आप बोल सकते हैं नाउन। मैं राधा को देख सकता हूँ, राधा मेरे लिए नाउन है। मैं ट्यूबलाइट देख सकता हूँ, नाउन है। पंखा देख सकता हूँ, नाउन है। आपको देख सकता हूँ, आप मेरे लिए नाउन हो गए। मैं महसूस क्या कर सकता हूँ? खुशी मेरे लिए नाउन है। मैं महसूस क्या कर सकता हूँ? दर्द, नाउन है। मैं सोच क्या सकता हूँ? फिजिक्स, नाउन है। किस्मत, नाउन है। हर वो चीज़ जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो या फिर सोच सकते हो, उस हर चीज़ के नाम को हम लोग बोलते हैं नाउन। नाउन इक्वल नाम। प्रोनाउन, या यूं कहूं नाउन का छोटा भाई। वेल कहानी सुनते हैं एक छोटी सी। एक राजा था, वो ईमानदार था, उसे सब प्यार करते थे। अब पहले सेंटेंस में तो राजा की बात हुई, लेकिन दूसरे सेंटेंस में राजा नहीं बोला मैंने बोला वो ईमानदार था और उसे सब प्यार करते थे। अब यहां पे उसे कौन है? ये वही राजा है जिसकी बात चल रही थी। आपको समझ में आ गया है? लेकिन तो होता क्या है, जब हम बातचीत करते हैं तो हम बार बार नाम नहीं लेते, हम वो या उसे जैसे शब्दों से नाम को रिप्लेस कर देते हैं, बदल देते हैं। और जिन वो और उसे की हम लोग बात कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंस। जैसे कि इसी को अगर मैं अंग्रेजी में कहना चाहूं कि एक राजा था, तो देयर वॉज अ किंग, वो ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट, और उसे सब प्यार करते थे, ही वॉज लव्ड बाय एवरीवन। अब देखने पहले में किंग आया, लेकिन बाकी के दोनों सेंटेंस में क्या आया? ही। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग प्रोनाउंस, और ये ही, शी, दे इस तरीके के होते हैं। जी, राजा कैसा था हमारा? ऑनेस्ट, ईमानदार। द किंग वॉज ऑनेस्ट। अब ये ऑनेस्ट वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? राजा के लिए, यानी राजा के बारे में कुछ भी बता रहा है। मैं कहूं शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। अब ब्यूटीफुल किसको बता रहा है? शी के बारे में बता रहा है। तो कोई भी शब्द जो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताएगा, वो अंग्रेजी में कहलाता है हमारा एडजेक्टिव। अब राजा है तो राजा को तो ईमानदार होना बनता ही बनता है, उसकी क्वालिटी है। अब सारे राजा ईमानदार नहीं होते, हमारा वाला तो बिल्कुल ईमानदार नहीं है। मेरा दोस्त है एक राजा, लेकिन काम बहुत करता है। अंडे ब्रेड ले आना, दूध ले आना, बच्चों को पालना उसके नहीं है, उसके घर में उसके भाइयों के हैं। गर्लफ्रेंड से बात करना, हमारा फ़ोन ना उठाना, देखो कितने सारे काम है बेचारे के पास में। अब
काम को बताने के लिए शब्द भी तो चाहिए हमें। सो अंग्रेजी में ऐसे शब्द जो किसी भी काम को दर्शाते हैं वो कहलाते हैं वर्ब्स। वर्ब्स या फिर सरल भाषा में कहें तो एक्शंस। अब इसको ऐसे समझते हैं, मैं कहूं कि आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इस सेंटेंस के अंदर कौन सी वो चीज़ है जिसने आपको ये बताया कि कोई भी काम करता हूं मैं? वो वर्ड कौन सा है? टीच। ठीक है, आप पढ़ते हो, यू स्टडी। इसमें कौन सा शब्द है जो बता रहा है आपको? वो है स्टडी। एग्जैक्टली। तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी भी काम को दर्शाएगा वो कहलाएगा आपका वर्ब। एक क्विक टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं चलिए समझने के लिए। अब मैं कहूं पंखा, क्या ये नाउन है या वर्ब है? नाउन है, बिल्कुल ठीक। मैं कहूं ट्यूबलाइट, नाउन है। मैं कहूं पेंसिल, नाउन है। मैं कहूं कपड़े, नाउन है। लेकिन मैं कहूं कि कपड़े फाड़ना, तो इसमें कपड़े नाउन हुआ या फाड़ना नाउन हुआ? कपड़े नाउन हुआ और फाड़ना हुआ इसके अंदर वर्ब। मैं कहूं पंखे का चलना, तो पंखा इसके अंदर नाउन हुआ और चलना क्या हुआ? काम हुआ, यानी वर्ब हुआ। मैं कहूं पेंसिल से लिखना, पेंसिल नाउन हुआ लेकिन लिखना इसके अंदर काम हुआ, यानी वर्ब हुआ। मुझे लगता है ये बात बहुत आसानी के साथ में समझ में आ गई होगी। ये वर्ब को हम आसान भाषा में एक्शन भी बोलते हैं। हमारा राजा है, बहुत तेज़ बाइक चलाता है। राजा राइड्स फास्ट। अब यहाँ पर राइड क्या है? ये एक वर्ब है। अब चलाता तेज क्यों है? क्योंकि खुद धीरे चलता है। राजा वॉक्स स्लोली। अब वॉक क्या है? काम है, यानी वर्ब है। अब आप देख रहे हो राजा हमारा चलता कैसे है? धीरे। और बाइक कैसे चलाता है? तेज। अब यहाँ पे जो तेज वर्ड है, ये राजा तेज है या राजा का चलाना तेज है? चलाना तेज है। अब यहाँ पे नीचे वाले सेंटेंस में ये स्लोली जो है, ये राजा स्लो है या राजा का चलना स्लो है? राजा का चलना स्लो है। और इन्हीं शब्दों को, स्लोली और फास्ट, इन्हीं शब्दों को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। एड और वर्ब। एड मतलब प्लस करना किसी चीज़ को, और वर्ब अब ये भी जाना, यानी वर्ब में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी जो शब्द ऐड करेगा, प्लस करेगा, वो शब्द कहलाएगा एडवर्ब। जैसे कि यहाँ पे राजा का बाइक चलाना कैसा है? तेज है। और खुद चलना कैसा है? उसका चलना कैसा है? स्लो। तो ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एडवर्ब्स। अब है क्या? राजा हमारा खाता है। खाता कैसा है? बहुत आवाज़ करके। ही ईट्स नॉइजली। अब ईट एक वर्ब है और खाने कैसा खाता है? बहुत आवाज़ करके, यानी नॉइजली। तो नॉइजली यहाँ पे क्या हुआ? हमारा एक एडवर्ब। अब राजा जब खाता है तो कुछ ऐसी आवाज़ आती है, मेरा भी रिएक्शन यही होता है उसको देख के, छी। लेकिन कुछ बुरा देखते तो छी ये जनरली हमारे मुंह से निकलता है। कुछ अच्छा देखते तो क्या निकल जाता है? वाह। और कुछ खराब हो जाए तो हे भगवान। लेडीज़ काफ़ी इस्तेमाल करती हैं इस शब्द का। होता है हमारे साथ में, अचानक से अंदर की फीलिंग बाहर आती है इन शब्दों के रूप में। और इन्हीं शब्दों को हम अंग्रेजी में कह देते हैं इंटरजेक्शंस। इंटर यानी अंदरूनी, जेक्ट मतलब निकाल करके बाहर फेंकना। अंदर की फीलिंग जब बाहर फेंकते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। बहुत सारे शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हे भगवान बोलते हुए सुना होगा आपने लोगों को। अंग्रेजी में एक बड़ा ही फेमस इंटरजेक्शंस हैं, OMG, ओ माई गॉड। ओ माई गॉड, आर यू ओके? कुछ सड़क पर दिख जाए आपको, एक्सीडेंट हो गया, ओ माई गॉड आर यू ओके? और अक्सर लोग बोलते हैं हुर्रे, पास हो गया जी, पास हो गया, आप पास द एग्जाम, लड्डू बांटो लड्डू बांटो। सुना होगा आपने। और जितनी भी इंटरजेक्शंस होती हैं, इनके आगे एक डंडा लगा होता है जिसके नीचे डॉट होता है। ये उल्टा आई समझ लीजिए आप। इस डंडे को हम लोग बोलते हैं, आई के साथ में जो उल्टा आई है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। हर इंटरजेक्शन के आगे एक एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो इसकी पहचान बहुत ही आसान है। जब कभी ये एक्सक्लेमेशन मार्क आपको कहीं भी दिखाई दे, समझ लीजिएगा ये क्या है? एक इंटरजेक्शन। ये शब्द क्या कहलाएगा? एक इंटरजेक्शन। अब जैसे कि मैं खुश हो रहा था, आई पास द एग्जाम एंड यू, क्या तुम हुए पास? वेल, आई डिड नॉट पास बिकॉज आई गॉट सिक। मैं पास नहीं हुआ क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। अब आप देख रहे हो
इन दो सेंटेंस को किस तरीके से जोड़ा गया है। एक्चुअल में 2 सेंटेंस नहीं है, ये 4 सेंटेंस हैं जिनको 2 शब्दों के इस्तेमाल से जोड़ा गया है। कौन कौन से? एक में एंड और दूसरे वाले में बिकॉज। और जब कभी हम शब्दों को जोड़ने के लिए, सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उन शब्दों को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कंजंक्शंस। जैसे कि मैं कहूँ सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, सीता और गीता बहनें हैं। सीता स्टडीज इन स्कूल वाइल गीता स्टडीज इन कॉलेज। सीता स्कूल में पढ़ती है और गीता कॉलेज में पढ़ती है। और कभी कभी ये जो शब्द हैं जैसे कि इनको देख करके बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये कब लगने चाहिए और कब नहीं लगने चाहिए। कि जैसे कि अभी लड़का देख रहे हैं आप, ये कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे, यानी अंडर द ट्री। ये बिल्ली देख रहे हैं, ये कहाँ है? अंडर द चेयर। ये डस्टर देख रहे हैं, कहाँ रखा है? ऑन द टेबल। अब ये इन, ऑन, अंडर, ये कब लगना है कब नहीं लगना, पहले तो जान लेते हैं इन शब्दों को कहते क्या हैं। मैं इन शब्दों को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेपोजिशंस। प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन। यहाँ पे ओ की जगह ए पढ़ेंगे हम तो हमारा उच्चारण बढ़िया हो जाएगा। प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन का काम होता है किसी भी चीज़ की जगह का ज्ञान कराना। प्री यानी पहले, और सबसे पहले किसी सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट। ग्रामर की भाषा हो गई, आसान शब्दों में समझते हैं। किसी भी सेंटेंस में किसी न किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है। जैसे राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। अब बात किसकी हो रही है? एक में मेरी बात हो रही है और एक में राम की बात हो रही है। तो किसी भी सेंटेंस में जिस भी व्यक्ति के बारे में, चीज़ के बारे में बात हो रही होती है, उसको हम लोग ग्रामर की भारी वाली भाषा में बोलते हैं सब्जेक्ट। समझ में आ गया? और किसी सेंटेंस के जनरली शुरुआत में जो शब्द आता है वो सब्जेक्ट ही होता है। यानी मैं अपनी बात करूं या राम की बात करूं, किसी और की बात करूं। तो जनरली प्री मतलब पहले, जैसे आपने सुना होगा प्री बोर्ड, प्री बोर्ड, बोर्ड से पहले। प्री एग्जाम, एग्जाम से पहले। प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट से पहले वाला टेस्ट। तो प्री का मतलब होता है पहले, और सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है? जनरली सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने वो चीज़ जिसके बारे में कोई भी बात हो रही होती है। और आगे है पोजीशन। पोजीशन हम लोग जानते हैं यानी जगह, यानी सब्जेक्ट की जगह बताने वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब ज़रा ये लड़की देखिए, ये कहाँ है? द गर्ल इज़ इन द वेल। अब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो ये बता रहा है कि लड़की कहाँ है? वो है इन, यानी अंदर। तो ये थी हमारी प्रीपोजिशंस, और ये थे हमारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए जल्दी से समराइज करते हैं कि इस वीडियो में हमने आज क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हमने जाना व्हाट इज इंग्लिश। वेल, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज हैविंग 26 लेटर्स। 26 लेटर होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट एक ही है, ए से लेके जेड तक। और हमने जाना कि जो कुछ भी हम बोलते हैं वो कहलाता है हमारा स्पीच, और इस स्पीच को हम अंग्रेजी में 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू टेक वेरी केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।